हे एवरीवन, वेलकम बैक आवर टू चैनल एंड सिस्टर्स। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये वीडियो थंबनेल और टाइटल देखा आप लोगों को पता चल ही गया। बैठो, पता चल गया। अचानक से आरती आई थी और उसमें मैंने वीडियो क्यों नहीं शूट किया था, कुछ तो रीज़न हुआ तब ना। वो रीज़न मैंने चाह रही थी बहुत दिन से शेयर करूँ, बट मेरी भी तबीयत खराब है। अभी भी मेरी तबीयत खराब है। मैंने पूरे बालों में ऑयल लगाया, मसाज के में सिर दुख रहा था। मैं बहुत पहले शूट कर लेती वीडियो, लेकिन मम्मी भी गई थी घूमने बुआ के यहाँ, इसलिए ये देखो आरती को। हाँ, तो था सही। एक सेकेंड, मेरे पास फ़ोन का स्टैंड नहीं है, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कैमरा सेट करके आपको से मिलती हूँ। हे एवरीवन, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। ये अचानक से क्यों आई थी, इसका तबीयत खराब है, इसके पीछे बहुत लंबा स्टोरी है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। हुआ था कि फ्राइडे को था नमक निवारण चतुर्दशी। थर्सडे को इसने मम्मी से सामने बात किया था। मम्मी, हमने ऐसे नॉर्मल जैसे हम लोग बात करते सामने, ये मैं इससे आई थी चाय पी के, तो हमने ऐसे नॉर्मली से बात किया था कि कल तो 2-3 दिन पहले से पता चल गया था कि नमक निवारण चतुर्दशी फ्राइडे को। तो इसने बोला मम्मी मुझे करना है, तो हम लोगों ने बोला मत करो, क्योंकि फिर इसने भी क्या बोला सोच के बोला होगा मम्मी हाँ सच में नहीं करना, मुझे हॉस्टल में मेरे से नहीं हो पाएगा। तो हॉस्टल में भाई किसी से सच में नहीं हो पाता, और इस लोग तो एलो भी, कोई भी हॉस्टल में एलो नहीं रहता। आप मार्केट जाओ, फूड हाँ एलो है, 6 बजे शाम तक आप जा सकते हो, उसके बाद जा सकते हैं। बट ये नहीं कहते, फास्ट था और किससे मंगवाते, गार्डन से भी मंगवाते। तो उधर का गाया में क्या है, गाया का आदमी ये फेस्टिवल समझता ही नहीं है। सबसे प्रॉब्लम ये है, नहीं समझता है ना, कोई नहीं समझता है। तो उधर का इतनी मंगा करती क्या, तो इसने बोला ठीक है शाम में, सर्दी के शाम में मुझे नहीं करना। तो फ्राइडे को इसने सुबह में कॉल किया, तो मम्मी मैं नहा लिया है। मैंने इसके कॉलेज में कॉरिडोर, इसका जो हॉस्टल है गर्ल हॉस्टल, इस कॉरिडोर में एक शिवलिंग है और इसके रूम में भी सारे फोटोज भगवान के। तो इसने नहा के डेली पूजा करती है, उसने पूजा कर लिया शिवलिंग का और अपने रूम में भी पूजा कर लिया। और मम्मी कॉल करके बोलती है मम्मी मम्मी मैंने फास्ट कर लिया कर रही हूँ, तुम कुछ बोलना मत। यही बोली थी मम्मी को। हाँ, यही बोली थी मम्मी को, कर लो बेटा, लेकिन पानी और चाय शरबत पी लेना। हाँ क्योंकि फ्रूट खा लेना। मम्मी का यही था कि शाम में तो फास्ट उठ ही जाता है, तो यही था। तो इसने बोला ठीक है कर लेते हैं, और इसे पूजा पाठ भी करते हैं। मम्मी ठीक है काहे पाप चढ़ जाएगा, तो इसने ये वो कर लिया। तो ये कॉलेज चली गई थी, और उसके बाद हम लोग भी अपने पूजा पाठ कर, अपने ब्लॉग में देखा है, उन्हें सारा बुआ के हम लोग गए थे पूजा पाठ कर। इसने ब्लॉग नहीं देखा है, मैं कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल देगी और डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। और उसके बाद हम लोग पूजा पाठ करके चले आते हैं, और उसके बाद हमने थोड़ा सा रील्स शूट किया था। और उसके बाद मैं टीवी देखने लगी थी, तभी दोपहर के 2-2:30 बज रहे थे। ये कॉलेज से आई थी, उसके बाद ये सोई थी ना, ये सो गई थी। तो शाम के 4 बजे फिर हम लोग बात हुई थी। तो इस मम्मी ने ये बोल रही थी मम्मी यहाँ पे तो बैर नहीं है, मैं फास्ट कैसे तोड़ूँ। तो मम्मी बोले कॉलेज हॉस्टल में नहीं लगता है, तुम कुछ भी खाती है बिस्किट इसकी, तुम जाओगी तुम चीनी खा कर थोड़ा सा पानी पी लेना। हाँ, तुम तोड़ रहे हैं भगवान का जो प्रसाद तुमने जो चढ़ाया था है वो से तुम अपना फास्ट तोड़ लेना। तो आरुदी ने बोला ठीक है। तो आरुदी 4:30 फिर 7 बजे हमसे बात हुई थी, मम्मी तुमने खाना खाया, यही ना बोली थी आरुदी। हाँ, मम्मी हाँ, ने बेटा, तो एकदम फोर्स क्यों कर रहे थे, मम्मी तुम खाना खा लो, मम्मी तुम खाना खा लो। तो मम्मी बोले इतना जल्दी तुमने खाती नहीं, मम्मी तो 10-11 बज जाते खाना खाते खाते। तभी चली गई थी मैं, 6:30 या 7 बजे जाती है आई थिंक, ये ना 6:30 बजे या 7 बजे, 6 बजे आती थी। इसने चाय पिया था और बैठो कुछ खाया था। और इसकी फ्रेंड आई थी, वो अपने घर से लाई थी आलू का पराठा, और किसी का नाम तो बोल नहीं सकते बिना उनकी परमिशन से, तो फ्रेंड ही जस्ट फ्रेंड से मैं बोल रही। तो वो आए थे आलू पराठा, उसने खाया। उसके बाद ये पढ़ाई करने लगी थी, तो मैम तो राउंड में निकलती नहीं, पढ़ाई करती सबको डांट लगता। और ऐसी कुछ फ्रेंड्स थी और दूसरे रूममेट, ये लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो ये भी एक फ़ोटो शूट की थी, और उसके बाद नहीं पढ़ाई कर रही थी, जस्ट इस एंगल में कर रही थी, पढ़ाई कर रही है। इसका फ़ोन था इसका आदमी, तो ये फ़ोन पे क्या कर रही थी, नहीं पढ़ाई कर रही थी। तो उसके पेट में दर्द होती है, या फिर बेस्ट फ्रेंड को बोलती है, जिसका जो क्लोज फ्रेंड है उसको क्या बोलती है, प्रीति देखो ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और ऐसे भी दर्द हुआ था जहाँ पे रो रहे थे। तो इससे 2-3 साल पहले फूड पॉइजन इसको हुआ था, जो उस टाइम में ब्लॉगिंग नहीं बनाते थे, मैं चैनल भी नहीं था यूट्यूब पे। तो उसकी फ्रेंड दी, उसने बोला कि जानती है मैं ऐसे दिखाने के लिए तिलकुट।
हमें बताते तो इसने बोला क्या हम जानती प्रीति मेरे पेट में ऐसे ही पहले दर्द हुआ जैसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इसकी फ्रेंड इसको टिलकोट निकाल के देती है, हाथ में एक बाइट लेती है, नहीं खाई थी, ऐसे ही रखी थी और ये बोलती है प्रीति मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और इन बागेश्वर धाम बाबा और बजरंगबली सबका नाम लेने लगी थी कि ठीक हो जाए ठीक हो जाए। तो उसके बाद ठीक नहीं हुआ था, फिर ये सिर्फ फिर पढ़ने लगी थी। उसके बाद इसके पेट में इतना जो दर्द होने लगा था, इतना जल्दी इतना तेज पेन होने लगा था कि छटपटाने लगी थी। उसके बाद ये प्रीति बहुत ज़्यादा रोने लगी थी और प्रीति दी को बहुत चिल्ला रही थी। प्रीति दी इसके पास आई और उसके बाद इतना इसको याद है और इसकी फ्रेंड ने बोला थी और रूममेट को चानी जाके मैम को बुला के लाओ, आरजू का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। उसके बाद आरजू दी बेहोश हो गई थी। ठीक है, तभी 8:30 उसके बाद तो मुझे नहीं पता उस टाइम क्या हुआ। 8:30 बजे इसकी मैम ने कॉल किया था, 8:34 हो रहे थे और मैं तभी खाना खा रही थी और पापा भी खाना खा रहे थे, आयुष भी खाना खा रहा था। तो तभी 8:34 हो रहे, मुझे याद है पापा इसी रूम में यहाँ पे खाना खा रहे थे और मेरे फेस को था इग्नोर करना, मेरी तबीयत खराब है भी। तो उस रूम में मैं भी खाना खा रही थी और आयुष भी खाना खा रहा था। मुझे सारा इंसिडेंट अच्छे से याद है। तो मम्मी के हाथ में पूरा बेसन लगा थी, मम्मी पकौड़े तल रही थी और अंजलि को मम्मी ने बोला तुम भी खाना खा रहे हो, पापा को खिला रही थी खाना। हाँ, तो उसके बाद मम्मी इसको भी बोली तुम भी खाना खा रहे हो, तुमको भी भूख लगे, तो बोले नहीं तो साथ खाएंगे और मुझे भूख लगे तो मैंने खाना खा लिया था। मैं खाना खा के उठी थी। उसके बाद 8:34 में एक कॉल आया था उस रूम में, तो मुझे लगा नॉर्मली आरजूदी का फोन आता, गली में उठाती हुई गुस्सा करती है तुम लोग हमको भूल जाती, कॉल नहीं करती। तो मैंने मम्मी को डायरी देगा, चिल्लाएगी तो किसी पे नहीं चिल्लाएगी, मम्मी से बात होगा तो उसके बाद इसकी मैम बोलती बहुत पैनिक होके आरजू का तबीयत पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है। तो मम्मी कुछ नहीं बोली, मम्मी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था क्या उस बोले, तो मम्मी पूरा भूल गई थी। तो स्पीकर पे मैंने नहीं बेटा मेरा दिमाग बहुत अपसेट हो गया। स्पीकर पे मैंने फ़ोन डाला था तो मैंने मम्मी को बोला बोलो क्या हो रहा है। तो उसकी मैम ने बोला कि इसके आरजू के पेट में दर्द बहुत हो रहा है। तो मम्मी बोलती है आरजू से बात करवा दीजिए। मैम तो मैम बोलती है आरजू तो बेहोश से बात तो नहीं हो सकती, आप बहुत उसकी कंडीशन खराब हो चुकी है। तो हमें मम्मी से फिर मैम पूछती है आरजू के पेट में पहले भी दर्द हो। तो मैंने बोला मैम को बोलो कि 2-3 साल पहले उसको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम थी, उसके बाद उसका पेट में दर्द होता हो क्योंकि इसको बाहर का खाना अलाउ नहीं तो कर नहीं खाती नहीं होता इसकी चॉइस इसके वजह बाबा इसको डांटते भी बहुत है। तो मैम ने बोला इसका कॉलेज है ना बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत इसके कॉलेज में 5 कॉलेज है, स्कूल भी खुल चुके हैं, बहुत सारा चीज़ है नहीं पता। और उसके बाद तो तुम्हारे इसी कॉलेज में मेडिकल इमरजेंसी भी कुछ है होगा नहीं पता, मैं तो गई भी नहीं है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर थे तो उनसे भी दिखाएगा। तो मैम ने बोला कि हम लोग दिखा देते आरजू का बहुत उठते थे पटकाते थे मतलब पूरा सीरियस हो गई। हाँ तो हाँ बता डॉक्टर तभी नहीं आता। ये बेहोश जो हुई थी ना इसका बॉडी पूरा अकड़ चुका था, नहीं पता इसका बॉडी पूरा टाइट हो चुका था और ये 4-4 फीट ऊपर उछलती थी ऐसे करके और इसके बॉडी पे 4-4 ब्लैंकेट दिए गए थे तब पर भी उछल रही थी और रोई जा रही थी पेट दर्द से, सब बेहोश होगी। तब डॉक्टर आते हैं इससे पहले पापा को हम लोगों ने कुछ नहीं पता। मम्मी जब बात कर रही थी मैम से पापा को तभी समझ में आ रहा पापा हम लोग पे चिल्ला रहे तुम लोग सब फास्ट करो, तुम लोग तबीयत खराब होता है। नहीं पापा पूछे थे क्या हुआ पापा नॉर्मली पेट में बताया था हम बताए क्या पेट में दर्द हो रहा है पापा लोग नॉर्मली पेट में बहुत पापा तो बहुत गुस्सा आ गए। और एक आदत है पापा और मम्मी बहुत ज़्यादा ही जल्दी पैनिक होते हैं, कुछ भी हो जाए बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। तो सोचना चाहिए तो उसके बाद हुआ तभी सोचने वाला कंडीशन भी नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ तब भूल गए क्या हुआ, हम लोग गए वहाँ नहीं तब इसका बॉडी पूरा बॉडी अकड़ गया था और ये 4-4 फीट ऊपर उछलती थी। ब्लैंकेट उसको फ्रेंड ने दिया। उसके बाद डॉक्टर आए थे, डॉक्टर आने के बाद इसको 2 इंजेक्शन थे। मैम ने इसकी फ्रेंड लोग बहुत रो रही थी, इसकी मैम लोग बहुत ज़्यादा रो रही थी तो 2 इंजेक्शन दिया गया था और 1 बोतल पानी इसको चढ़ाया गया था। तब डॉक्टर से पापा ने बात किया था तो डॉक्टर ने को फोन लगाया था, मेरे पापा डॉक्टर से बात किए थे। तो जब मैं आरती के फ़ोन पे ही तो प्रीति उठाई थी डॉक्टर से बात करवाया गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल इसको ठंडा लगा था। पापा बोले तब पर पापा चले गए थे ATM से पैसा निकालने के लिए और उतना कैश तो घर पे रहता नहीं है। तब पापा ATM लेके चले गए थे घर पे, वहाँ पे ATM लेके कैश निकाला और पापा चले गए डायरेक्टली वहाँ पे स्टेशन पे
11 साढ़े 11 बजे गाड़ी था, पापा 9 बजे जाके वहाँ बैठे। 8 ही नहीं, बजे गए। 8 बजे गए थे नहीं क्या 8:34 में आरती का कॉल आया था, पापा 9 बजे निकल गए। नहीं तुमको कंफ्यूज होता है 8 बजे में। तो सच में 8:34 में कॉल आया था, पापा 9 बजे यहाँ से निकल गए थे। पापा यहाँ से हम लोग का हंस लो तुम, बोले बोलो तो बोलो यहाँ से तुमको पूजा कुछ नहीं ब्लॉग में कर दी भाग। तो हम लोग की मतलब कॉलेज तो हमारे कॉलेज से बहुत दूर ये है, तो हमारे कॉलेज से थोड़ी 5-10 मिनट का लगता है बस स्टेशन। पापा वहीं पे गए थे तो पापा का कॉल आया था। इसके एक और टीचर है जो बॉयज हॉस्टल के इंचार्ज है, वो पापा के थ्रू से पापा जिस टाइम एडमिशन करवाने गए थे ना, उसी टाइम थोड़ा सा जान पहचान पापा हो गया था। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला, तो पापा उनसे बोलते जो अच्छा होगा अच्छे डॉक्टर दिखाने के लिए पैसा तो मैं दे दूँगा। उस टाइम उसका कंडीशन तो और खराब थी, बेहोश हुई थी, तो होश से 5-6 महीने तक नहीं आया था। उसकी फ्रेंड लोग ने बोला मैम लोग इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फ्रेंड लोग बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल लेके चले गए थे, तब इसकी प्रीति दी फ़ोन की थी, हॉस्पिटल लेके चले गए। हाँ, तो उसके बाद पापा कॉल कर बोलते मम्मी को जल्दी तैयार करो और बैग में जो मम्मी का कपड़ा डाल दो और भेज दो पापा। तभी मम्मी को क्या हुआ था, हम लोग मेरा हाथ में पूरा बेसन लगा हुआ, पूरा हाथ में एक बात है, मम्मी कुछ नहीं खाई थी। मम्मी ने फास्ट थोड़ा था एक बैल से वो और पानी पी थी और मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया था। मम्मी को हम लोग सॉक्स पहना थी, मम्मी गिर गई। मम्मी को भी ठंड, मेरी बेटी मर रही थी, हम वहाँ पर क्या पिकनिक मनाते हैं। देखो मम्मी को भी ठंडा से बहुत प्रॉब्लम है, सर मैं सोचती वीडियो बनाया। मम्मी को ना ठंडे से बच के रहने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो कहाँ तो मम्मी पापा ऐसे फ़ोन कर रहे थे। फ़ोन करने से पहले भाई हमने मनीष भैया को कॉल किया था, ऐसे बात हुआ। मनीष भैया बेगूसराय जॉब करते, तो उसका फ्रेंड कोई गाया में रहता था, तो उसने कॉल किया तुम जाओ मेरी बहन से हॉस्पिटल में है, तो चला गया। देखो तो तब पापा फिर कॉल करते हैं कि मम्मी को भेजो, आरजू का कंडीशन बहुत खराब है। तो यहाँ पे अंकल जो आते हैं समर अंकल, आपने ब्लॉग में देखा, तो मोटरसाइकिल लेके आए, मम्मी को चले गए थे वहाँ पे छोड़ने के लिए स्टेशन। तो मम्मी वहाँ पे पापा जबरदस्ती पापा ने मम्मी को 2 बिस्किट खरीदा था, 2-3 चक्कर लगाए अंकल तो 2 बिस्किट मम्मी खाए थे, उसके बाद चले गए। तो हम मनीष भैया कॉल करके बोलते हैं आरजू भी ठीक है, मेरी बात हुई आरजू से, यही शायद बोले थे। तुम हमसे बात हुई ना आरजू को, तब तो हमको संतुष्टि हुआ थोड़ा। हम बोला भैया हमने कोई झूठ बोला था, फिर वो बोला नहीं बात हुई है। बात नहीं भैया का। तो उसने बोला कि मेरा नहीं, ये बोला था मेरा आदमी वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड पहुँच चुका है। हमसे भी बोला तो आप लोग तुम लोग टेंशन मत लो, लेकिन तब लोग टेंशन हो रहा था ना। लेकिन भैया को हम मम्मी को ही बोले तुम भैया को बोल दो, क्योंकि भैया ने बहुत बार बोला कि गाया में बहुत सारा फ्रेंड हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। तब पापा उधर से कॉल करते हैं कि आरजू से बात हो गया, थोड़ी सी कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात हुई थी, वो ठीक है। उसके बाद हम लोग मैं तो पूरी आज हम लोग भगवान को दिया जला रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, और इसके लिए बहुत चीज़ मन्नत किया गया है घर में। बट उसमें हाँ इसको हुआ था क्या लास्ट ब्लॉग में आप लोग बताएंगे। तो उसके बाद पूरी रात हम लोग सोए नहीं थे, जगह तो उसी दिन से मेरी तबीयत खराब, उस दिन में उसके बाद हमको भी ठंडा लग गया हम ना। लोग 8 बजे वहाँ पहुँच गए गया। तो उस दिन से हमको भी ठंडा लग गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे सिर में भी दर्द हो। मतलब इसको इतना पोजीशन खराब था, पूरा मुंह काला, इतना मुंह खुला हुआ था, हम तो रोने लगे देखकर। इतना इसका स्थिति खराब था, मेरी बेटी को हो गया। तो सुबह मम्मी 4 बजे यहाँ से वहाँ पे पहुँची थी पटना से 5 बजे ट्रेन पकड़ी पटना। तो यहाँ से 5 बजे ट्रेन, तो 5 ही बजे, लेकिन उस दिन नसीब देखो अच्छा था उस दिन। लेकिन जिस दिन इसका तबीयत खराब, उस दिन रात में इसका टाइम भी नहीं बीता था। उस दिन हम लोग प्रे करती जल्दी से 11 बजे गाड़ी आई पटना वाली। लोग पटना 4 बजे पहुँची और उसके बाद 5 बजे गाड़ी आया था। 10 मिनट सिर्फ 10-15 मिनट के लिए छूट रहा था तुम्हारी गाड़ी, लेकिन आ गया था। मम्मी पापा टिकट लिए बैठे, 8 बजे लोग आया। तो ये हमको 7:30 बजे कॉल करती है। हम कॉल कर इसकी फ्रेंड की बहुत धीरे बोल रही थी। हम घर पे आ गए, हम बोले ठीक है। कैसे बात हुई थी? हाँ बात की थी। ये बोली हम ठीक है। तो पापा 4 बजे कॉल किए थे इसको भी बोले तो उसने 4:30 तुम लोग जगे तुम हाँ। उसके बाद ना पापा को कॉल किए थे। पागल क्या देखो ना रे, पापा को कॉल किए, पापा बोलते क्या कहाँ पे हो तुम, आयुष बोला मतलब देखी पापा कहाँ पे हो, मन बोला मन आयुष करा तो देखी दुकान मन पे में हम लोग लड़ा बैठे हुए। तो पापा बोलते कि आरू से बात हो गया, तुम मेरा हम लोग भी बोला आरू से बात हो गया, घर से हॉस्पिटल से घर आ गई। बट इसके टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, इसके सीनियर दी भी बहुत अच्छी थी, और मैम सब मिल के मेरी बेटी को जान बचा दी। उसके लिए बहुत थैंक यू। इसके लिए पूरा जगह सारे हम लोग प्रेयर से बोलते हैं थैंक यू पूरी फैमिली की तरफ से थैंक यू।
तो एक रिस्पॉन्स भी होता है बच्चे का। हाँ। तो इसलिए और बहुत दिल से थैंक यू आप लोगों को। उसके बाद मम्मी पहुंच गई थी, इस वीडियो को हम हाथ भी किए थे। हाँ आप लोग थोड़ी देर बात करते हैं। तो उसके बाद मम्मी लोग वहाँ पे पहुंच गई और वो सांडूनी थी, तो मम्मी लोग वहाँ वो पे सांडूनी थी। वीडियो शूट करते, मम्मी लोग वहाँ पे पहुंच गई और आधी दिन सी बात है उसका मम्मी जिसको देख के रोने लगी, उसका मुंह बहुत फुला हुआ था और उसका पानी बच रहा था। उसके बाद क्या आज दीदी वहाँ से आ गई थी, इतना वर्ड्स करने का कोई जरूरत नहीं। तो उसके बाद अंजलि मतलब मम्मी आज दीदी को लेकर चली आई थी। और उसके बाद सैलेंसर तुम्हारा सैलेंसर ही बोला जाता है, मैं भूल गई, यहाँ पे इसका लगा था, मैं फोटो लगा दूँगी। तो उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद घर आ गए। उसके बाद ब्लॉग शूट मैंने कुछ नहीं किया था। और उसको हुआ था लास्ट में बता देती हूँ, उसको ठंड लग गई थी। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो। इसको मतलब ठंड क्यों लगी थी, इससे कुछ दिन पहले भी इसको ठंड लगी थी। इसे मेडिसिन ने खाया। इसका एक आदत क्या है, स्वेटर नहीं पहनती है, सॉक्स भी नहीं पहनती। तो उसकी फ्रेंड्स ने नहीं बोला था ये कुछ नहीं पहनती है। यहाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे भी ये नहीं पहनती है, इसलिए इसको ठंड लग गया था। ये लोग भी नहीं पहन, इसलिए तो खराब हो गए। खुद हमको बोलती है खुद। और इसके पेट में भी दर्द हो रहा था। हो गया बस, बाय बाय बाय। जैसे पेट में इसलिए दर्द हो रहा था। हो गया बाय। अपनी बारे में बताओ तो। मेरा भी तबीयत खराब है क्योंकि मेरा तबीयत खराब तुन्नू आ गया। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। और ये ब्लॉग से आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप ठंड भी कोई मजाक मत लेना, ये बहुत ज़्यादा लेती है सीरियसली मजाक, कि कभी भी स्वेटर नहीं पहनती है और नहीं कोई कपड़ा पहनती है, कुछ भी कोई चीज़ नहीं करती है। इसलिए मैं वीडियो बहुत दिन शूट होने वाला, मैंने इसको एंड भी नहीं किया था। उसको एंड भी नहीं किया था। मैं सोचा था मम्मी से आप लोग से बात करवाऊंगी, बट मैंने नहीं करवाया। तो इसमें हम लोग जो आजादी के बारे में बात बोलते, बहुत मम्मी बहुत बात नहीं बोले हम लोग, बहुत ऐसा था हम लोग नहीं भी बोले थे। तो इस ब्लॉग को एंड करते बहुत सारी बातें भूल भी गए थे। तो मैंने पहली बार इस टाइप का वीडियो बनाया ना, कोई स्टोरी वाला, तो थोड़ा सा शाये हो चुकी थी और मुझसे मैं भूल भी गई थी बहुत बातें। तो ब्लॉग पसंद है तो लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखा करो, यही बोल सकती हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल। एंड फरवरी में बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, मार्च में भी आएंगे। उसके बाद मेरे को और मई में ना, हाँ मई में आ सकते हैं हम लोग वहाँ पे गए। तो देखते हैं फरवरी और मार्च में क्या है। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो गए उन्हें तो पता होगा, तो गैस करके बताना कमेंट में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।